नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गवर्नर इंडिया दैनिक न्यूज। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के गांव झगड़ोली से। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। अक्सर देखने में आता है कि किसी भी ट्रैवल कंपनी से पहले किसी गाड़ी को हायर किया जाता है और उसके बाद ड्राइवर को बंधक बना करके जो गाड़ी है उसको छीन लिया जाता है। ठीक ऐसा ही मामला यहाँ भी संज्ञान में। आपको बता दें कि ये जो गाड़ी आप देख पा रहे हैं, तीन जो लड़के थे उन्होंने नौहर से जयपुर के लिए इस गाड़ी को बुक किया और उसके बाद जयपुर पहुंचने के बाद जो ड्राइवर था उसके साथ हाथापाई करके या फिर उसको बंधक बना करके जैसे भी उसके पास से जो कैश था न सिर्फ वो लूट लिया बल्कि जो गाड़ी है उसको लेकर भी फरार हो गए। चलिए, अभी इनके पीछे जो जीपीएस के माध्यम से जो टीम है, ट्रैवल कंपनी के जो मालिक है वो भी लगे हुए थे लगातार। और बता दें आपको, महेंद्रगढ़ पुलिस के सहयोग से लगातार एक अच्छी पहल करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की गई। जो गाड़ी है उसको महेंद्रगढ़ जिले के गाँव झगड़ोली में सकुशल बरामद कर लिया गया। अभी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से क्या जो हालत है वो गाड़ी की है। लेकिन इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि जो महेंद्रगढ़ पुलिस है, महेंद्रगढ़ पुलिस के द्वारा लगातार जो पार्टी उसके साथ सहयोग किया, जीपीएस सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी के चलते जो गाड़ी है उसको यहाँ बरामद किया गया। अभी बातचीत हम करना चाहेंगे जो जिस ट्रैवल कंपनी से, जिस फर्म से जो लोग आए हैं उनसे, लेकिन उससे पहले आपको गाड़ी की जो हालत है वो दिखा देते हैं। देखिए, रिम है वो बिल्कुल एक हिस्सा है वो डैमेज हो चुका है और काफ़ी दूर तक जो गाड़ी है उसको रिम पर ही लेकर के आया गया है। तो जो ट्रैवल कंपनी है उनके साथ मोस्टली ऐसा होता है कि जो पैसेंजर्स है वो गाड़ी बुक करते हैं, लेकिन जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो बाद में जो गाड़ी है उसको छीन लेते हैं, या जो ड्राइवर है उसके साथ लगभग हाथापाई करके या तो उसके पैसे छीन लेते हैं, फिर जो गाड़ी है उसको छीन लेते हैं। ठीक इसी तरह का मामला इस घटनाक्रम में भी देखने को मिला। पहले गाड़ी को बुक किया गया, बुक करने के बाद जो ड्राइवर है उसको बंधक बनाया गया। न सिर्फ बंधक बना करके पैसे वगैरह छीने गए बल्कि गाड़ी को ही लूट लिया गया। लेकिन जैसे ही इस बात का पता जो फर्म के मालिक है उनको लगा, ट्रैवल कंपनी के जो मालिक है उनको लगा, तो लगातार जीपीएस सिस्टम के सहारे जो गाड़ी छीन कर चले थे लुटेरे उनके पीछे लगे और इस गाड़ी को महेंद्रगढ़ जिले के गाँव झगड़ोली में पकड़ा गया। तो चलिए अभी बातचीत कर लेंगे, कुछ लोगों से जानना भी चाहेंगे कि क्या कुछ कहना है और किस तरह से जो मामला है वो सारा घटित हुआ। हाल फिलहाल 100 बात की एक बात कि किसी भी व्यक्ति को गाड़ी किराए पर देने से पहले उसकी जो रिकॉर्ड है या उसका जो बैकग्राउंड उसके बारे में अच्छे से पता जरूर कर लें कि क्या प्रवृत्ति, किस प्रवृत्ति का इंसान है, वेरीफाई कर ले और उसी के बाद जो अपना वाहन है या जो बुकिंग है जिस तरह भी से भी जो गाड़ी है वो किसी को दें। ऐसा ना हो कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति दोबारा से हो। लेकिन तस्वीरें आपको दिखाई गई, यहाँ पे पुलिस भी है वो भी मौजूद है, डायल 112 की टीम है वो भी मौजूद है। गाड़ी की जो हालत है वो तो आपको यहाँ पर दिखाई गई है। जानकारी के मुताबिक जितना इन्होंने बताया है कि 3 लड़कों ने इस गाड़ी को नौहर से जयपुर के लिए किराए पर लिया, लेकिन जयपुर पहुँचने के बाद जो ड्राइवर है उसके साथ मारपीट की गई और उसको बंधक बना करके गाड़ी को छीन लिया गया। और गाड़ी को छीन करके ये लोग लगातार वहां से भागते रहे। लेकिन जीपीएस सिस्टम में ट्रैकिंग सिस्टम होने के कारण लगातार इनके पीछे जो टीम लगी हुई थी वो भी कोशिश कर रही थी कि जल्द से जल्द जो लुटेरे हैं उनको काबू किया जाए। लेकिन इनको काफ़ी मशक्क़त के बाद, बड़ी मेहनत करने के बाद महेंद्रगढ़ जिले के ही गांव झगड़ोली में इस गाड़ी के साथ ही जो है वो पकड़ा गया है। हाल फिलहाल जो पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि आए दिन अपराध होते रहते हैं। और महेंद्रगढ़ जिले की इसके वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे देते हैं कि गाड़ी सहित जो लुटेरे हैं उनको काबू किया गया है। पहले जो गाड़ी उसको किराए पर लिया जाता है और उसके बाद ड्राइवर के साथ मारपीट की जाती है, बंधक बनाया जाता है, कैश है वो छीन लिया जाता है, मोबाइल है वो छीन लिया जाता है। और इतना करने से भी जब मन नहीं भरता तो गाड़ी है उसको भी छीन लिया जाता है। तो जो जिस ट्रैवल कंपनी से लोग आए उनसे हम बातचीत भी कर लेंगे और इंटरेस्टेड होंगे, कुछ रखना चाहेंगे तो जानना चाहेंगे कि क्या नाम था, क्या और किस तरह से जो सारा घटनाक्रम है वो हुआ और कैसे पता चला, कैसे ड्राइवर के ने बताया, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो फ़ोन वगैरह है वो भी छीन लिए गए थे। तो फिर पता कैसे लगा कि भी गाड़ी है वो लूट ली गई है या इस तरह की जो घटना है वो हो चुकी है। नमस्कार, तस्वीरें आपको महेंद्रगढ़ जिले के गांव झगड़ोली से दिखाई जा रही हैं। वीआईपी टूर एंड ट्रेवल्स की एक गाड़ी जिसको नौहर से जो 3 पैसेंजर हैं वो किराए पर लेते हैं और किराए पर लेने के बाद नौहर से जयपुर के लिए इस गाड़ी को बुक किया जाता है। और जयपुर पहुंचने के बाद जो ड्राइवर है उसको बंधक बना लिया जाता है और बंधक बना करके कैश के साथ साथ गाड़ी को भी लूट लिया जाता है। और गाड़ी लेकर के ये लोग गाड़ी को लूटने के बाद जयपुर से भागते हैं और उसके बाद पहुंच जाते हैं महेंद्रगढ़ जिले के मतलब 152 से
152 राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हैं ये लोग जैसे ही महेंद्रगढ़ की तरफ मुड़ते हैं तो एक जो डीजे है उनसे इनकी टक्कर हो जाती है महेंद्रगढ़ जिले के गांव बूचावास के पास। और उसके बाद लगातार एक्टिव सीआईए और महेंद्रगढ़ पुलिस जो लगातार इस मामले पर नज़र बनाई हुई थी और इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस को एक बड़ी लीड मिलती है और पुलिस जीपीएस सिस्टम के सहारे जो बदमाश है उनको गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाती है और उनको गाड़ी सहित महेंद्रगढ़ जिले के गांव झगड़ौली के पास गिरफ्तार भी कर लिया गया। हाल फिलहाल जो गाड़ी आपको दिखाई जा रही है स्विफ्ट गाड़ी, जो कि वीआईपी टूर एंड ट्रेवल्स में लगी हुई थी, जिसको 3 पैसेंजर किराए पर लेते हैं और किराए पर लेने के बाद जो ड्राइवर है उसको बंधक बना करके गाड़ी को लूट लिया जाता है। पैसा है वो भी लूट लिया जाता है, इतना ही नहीं मोबाइल है वो भी छीन लिया जाता है। लेकिन जैसे तैसे करके गाड़ी का ड्राइवर जयपुर एक थाने में पहुंचता है और वहां से गाड़ी मालिक को सूचना दी जाती है कि गाड़ी जो है वो लूट चुकी है। और उसके बाद जीपीएस सिस्टम के सहारे जो टूर एंड ट्रेवल टीम है वो लगातार गाड़ी को ट्रैक करती है और गाड़ी को ट्रैक करते हुए लगातार गाड़ी को रिकवर करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन लुटेरे एक के बाद एक चकमा दे रहे थे और कभी गाड़ी को गांवों की तरफ घुमाते रहे तो कभी राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ। और उसके बाद 152 से होते ये लोग पहुंचे महेंद्रगढ़ जिले के गांव बूचावास, जहां पर इनकी टक्कर एक डीजे से हो जाती है। टक्कर होने के बाद जो सीआई है और महेंद्रगढ़ पुलिस है उसी के साथ साथ डायल 112 की टीम है वो भी पहुंचती है और जो लुटेरे थे उनको गाड़ी सहित काबू कर लिया जाता है। लेकिन हाल फिलहाल आपको बता दें कि जो बदमाश थे, जो लुटेरे थे जिन्होंने इस गाड़ी को जयपुर से लूटा, वो कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है, इस मामले में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन सबसे लेटेस्ट अपडेट ये है कि गाड़ी सहित जो लुटेरे हैं उनको काबू कर लिया गया है और सीआईए महेंद्रगढ़ की टीम जो लुटेरे हैं उनको लेकर के पहुंची है सीआईए महेंद्रगढ़ और अब उनसे पूछताछ है वो रिमांड के दौरान की जाएगी कि किस तरह से जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया, किस तरह से जो सारा घटनाक्रम है वो घटित हुआ। इस मामले में फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है उसके पुलिस वहाँ के पुलिस अधिकारियों से भी मिला जाएगा, बातचीत की जाएगी, सारे मामले के बारे में जाना जाएगा कि असल में सारा मामला क्या है, किस तरह से जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया, कितने लोग शामिल थे और इसमें क्या इनका जो पीछे का आपराधिक रिकॉर्ड है वो भी है या फिर ये जो घटना है इसको इन्होंने पहली बार अंजाम दिया, इसके बारे में भी कुछ पता नहीं लग पाया है। जल्द ही जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहाँ भी अधिकारियों से संपर्क किया जाएगा, बातचीत की जाएगी। लेकिन देखिए जिस तरह से गाड़ी को लूट करके भाग रहे थे, गाड़ी का टायर ब्रस्ट होने के बावजूद भी जो गाड़ी है उसको रोका नहीं गया, लगातार गाड़ी को दौड़ाते रहे और रिम के सहारे जो गाड़ी है उसको जयपुर से लेकर के अब टायर ब्रस्ट कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में कुछ पता अभी नहीं लग पाया है क्योंकि अभी पुलिस के द्वारा भी पूछताछ है वो की जा रही है। लेकिन हाल फिलहाल आपको बता दें जो टूर एंड ट्रेवल्स या फिर जो कैब जो कंपनियां चलाती हैं उनसे कहना चाहेंगे कि किसी को भी गाड़ी किराए पर देने से पहले एक बार उसका जो रिकॉर्ड है वो वेरीफाई अवश्य कर ले और उसके बाद ही किसी पैसेंजर को गाड़ी दे। तो महेंद्रगढ़ जिले के गांव झगड़ौली से रिपोर्ट आपको दिखाई कि गाड़ी सहित जो लुटेरे हैं उनको यहां पर काबू कर लिया गया है। सीआईए यहां से लेकर के गई है और जो गाड़ी मालिक है वो भी मौजूद है यहीं पर और इसके बारे में आगे की जो जानकारी होगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी। हाल फिलहाल के लिए आप देखते रहें आपका अपना न्यूज़ चैनल इंडिया दैनिक न्यूज़ और भारत गौरव न्यूज़। और इस तरह की घटनाओं के बारे में आपके क्या कुछ विचार है कमेंट सेक्शन में अपना जवाब अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत।